बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उसामा इम्तियाज़। और इस वीडियो में मैं आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या पेंशनर हैं और अपने इनकम टैक्स रिटर्न घर बैठकर फाइल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मुकम्मल तरीकाकार, FBR IRS पर नया अकाउंट बनाने का तरीकाकार, या अगर आपका पहले अकाउंट बना हुआ है तो उस अकाउंट का पासवर्ड कैसे रिकवर करना है, तमाम डिटेल्स आपको इस एक वीडियो में मिलेंगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि चैनल पर आने वाली हर नई अपडेट आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सैलरीड पर्सन या पेंशनर के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इनकम टैक्स फाइल करने के लिए? तो सबसे पहले आपने अपना जो करंट फाइनेंशियल ईयर है जिसकी आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने हैं, जैसे अभी 2022 के करने हैं तो उसके लिए आपने जुलाई 2021 से लेकर जून 2022 की जो टोटल सैलरी है अपनी आपकी, और इसमें ग्रास सैलरी लेनी है, नेट सैलरी नहीं लेनी। जो आपकी जुलाई 2021 से जून 2022 तक की ग्रास सैलरी होगी आपने वो टोटल कैलकुलेट कर लेनी है। उसके बाद अपनी जून 2022 वाली जो स्लिप है उसको सामने रखना है। उस स्लिप पर आपका टैक्स जो है वो मुकम्मल डिटेल के साथ लिखा होगा कि आपका कितना टैक्स पूरे साल में कटा है, ठीक है। या आप अगर टीचर हैं तो आपको कितने टैक्स की छूट दी गई है। फिर आपने अपने जो आपके एसेट्स हैं, आपका मोटरसाइकिल है, कोई गाड़ी है, कोई आपके पास प्लॉट है, उनकी डिटेल्स आपने लिख लेनी है। और फिर उसके बाद आपके पास पर्सनल आइटम्स आ गई हैं, ठीक है, उसमें मोबाइल आ गया, लैपटॉप आ गया, ठीक है, इनकी डिटेल आप लिख लें। उसके बाद अगर आपके पास बैंक बैलेंस है 30 जून 2022 को जो आपका बैंक बैलेंस है, या आपके पास जितनी कैश इन हैंड है उसकी डिटेल लिख लें। ये सारी डिटेल्स इकट्ठी करने के बाद अगला मरहला आपका FBR की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अप्लाई करने का है। FBR की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, FBR IRS का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस पर क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसको ओपन कर सकते हैं। इनकम टैक्स ऑनलाइन सबमिट करवाने के लिए सबसे पहले हम FBR की जो ऑफिशियल वेबसाइट है irs.fbr.gov.pk पे आ जाएंगे। एक तो डायरेक्ट ये एड्रेस है, या यहाँ पर आप जाके google.com लिखें। google.com में आप FBR IRS लिखेंगे तो सबसे पहला जो लिंक होगा वो हमारा FBR वाला ही आ जाएगा। थोड़ा सा नेट स्लो है। सबसे पहला जो लिंक है हमारा irs.fbr.gov.pk, इस पर क्लिक किया। इस तरह हमारे पास ये FBR ऑफिशियल पेज है, जो फ्रंट पेज है, आ जाएगा। अगर आप पहले इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं, ऑलरेडी किसी और बंदे के थ्रू करवा रहे थे लेकिन अभी चाह रहे हैं कि खुद, फिर आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, एक आपके पास उसने आपको पासवर्ड दिया होगा, तो आपने वो दोनों चीज़ें सामने रखनी है। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लगाएंगे जो कि आपका CNIC होगा, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड लगाएंगे। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं लेकिन आपके पास जो ईमेल आपने रजिस्टर करवाया था और जो मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाया था वो पास ही है, तो फिर आप क्या करेंगे, फॉरगॉट पासवर्ड पे करेंगे। क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इस तरह का मेन्यू, एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपका CNIC नंबर होगा, यहाँ पर आप अपना कोई भी जो ईमेल एड्रेस होगा वो लिखेंगे। फिर आप अपना यहाँ से जिस नेटवर्क की आपकी सिम है वो नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे जो ये कैप्चा दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे कोई और होगा, ठीक है। हर दफ़ा जो भी कोई नया पेज आता है तो उस पर नया कैप्चा होता है। आप यहाँ पे कैप्चा एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके पास आ जाएगा, जिसमें वो आपको क्या बोलेगा, हाँ जी आपका एक ईमेल एड्रेस पे कोड गया है, एक आपके मोबाइल नंबर पे कोड गया है। जब आप दोनों कोड एंटर कर देंगे तो उसके बाद आप अपना पासवर्ड, न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ये हो गया। लेकिन तीसरी चीज़, अगर आप नए हैं, आपने पहली दफ़ा इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करवाने हैं, तो फिर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह एक ओपन हो जाएगा जी। मैंने इसमें अपना CNIC वगैरह एंटर करता हूँ। यहाँ पे अपना CNIC लिखते हैं।
नेक्स्ट में जाएंगे तो ये आपके पास प्रीफिक्स आ गया, आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि अपने मुताबिक। तो मैं जो अभी जिनका कर रहा हूँ वो मिसिज़ हैं, तो मैं मिसिज़ सेलेक्ट करता हूँ। फिर उनका नाम आ जाएगा, फर्स्ट नेम लिखेंगे, फिर उनका सेकंड नेम, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम कोई भी नहीं है इनका, इसको ख़त्म करते हैं तो इसको लास्ट नेम पे लिख देते हैं। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप यहाँ पे मिडिल नेम लिख लें, नहीं है तो फिर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यही दो आएंगे। उसके बाद ये अपना कैरियर सेलेक्ट करें, तो यूफोन मैंने सेलेक्ट किया। नंबर आपने जो लिखना है आपने मुकम्मल लिखना है 0092 के साथ, तो 0092 के बाद आपने ज़ीरो नहीं लगाना, 0092 उसके बाद फिर ईमेल आ जाएगा। फिर इसके बाद नीचे आ जी प्रॉपर्टी आपने सेलेक्ट करनी है कि आपके पास प्रॉपर्टी कौन सी है। आप सैलरीड पर्सन होंगे तो आप इधर से अगर रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल सेलेक्ट करेंगे। जो जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो करंटली जो आपने स्टार्ट में रेजिडेंशियल सेलेक्ट करें, उसके बाद फार्म क्या है, ये अपार्टमेंट है, बंगला है, आपके पास कैबन है कोई छोटा सा, तो आप इधर से जो भी आपके अकॉर्डिंग है। तो मैं यहाँ से हाउस है तो हाउस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यूनिट सेलेक्ट करना है कि यूनिट क्या है, कि आपने स्क्वायर मीटर में लिखना है, स्क्वायर यार्ड में लिखना है, स्क्वायर फीट में लिखना है। तो मैं इसको मरला में लिखता हूँ, कितने मरला का है, मैं 10 मरले का बना देता हूँ जी। फिर अपना एड्रेस लिख दें, लोकेशन भी आ गई आपके पास। सिटी में जब आपने लिखना है तो डायरेक्ट सिटी लिखने नहीं होगा, आपने सर्च वाला छोटा सा एक बना हुआ आइकन, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना सिटी लिखें, सर्च करें तो गुजरात और गुजरात। फिर ये नीचे देखें जी खारियां और गुजरात, ये जो खारियां है ये तहसील है, ये गुजरात ज़िला है। फिर सराय आलमगीर तहसील है, ये गुजरात ज़िला है। तो मेरा ज़िला भी गुजरात है, तहसील भी गुजरात है, तो मैं ये पहले वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब कैपेसिटी इसमें क्या है जी, आप इसमें लीजी हैं, आपके बिनामी, टेनेंट, फ्रेंचाइजी आपको मैं यानी ठीक है कि अगर आप उसमें हिस्सादार हैं तो आप ये ऊपर वाली सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप उसके ओनर हैं तो आप ये मुकम्मल सारा शेयर आपका है तो ओनर सेलेक्ट करेंगे। तो मैं इसका ओनर ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। शेयर कितना है इसमें आपने 100 लिख देना है। ठीक है, ये लिखने के बाद नीचे आपने एंटर कैप्चा किया 5UUQ। यूँ ही आप यहाँ पे सबमिट पे करेंगे तो देखें उसने नीचे कह दिया जी आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल एड्रेस पे एक कोड आया है, वो कोड लिखें। तो मैं मोबाइल देख लेता हूँ जी, कोड उसमें दोनों कोड लगाएंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपका ये नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं जी। ठीक है, यूँ ही आप ये नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद आपको वो आपका जो पासवर्ड है, फर्स्ट टाइम जो पासवर्ड है वो ऑटो जनरेट होगा। आपको उसके बाद जो पासवर्ड है, आपका जो ईमेल एड्रेस आपने दिया होगा जिस पे आपको पहला कोड आएगा, या आपके मोबाइल नंबर पर आपको पासवर्ड मैसेज आ जाएगा। पासवर्ड और पिन कोड, पिन कोड 4 हिस्सों का होता है। पिन कोड होता है कि आपने जब भी कोई अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो क्रिएट करके रजिस्ट्रेशन करके उसको सबमिट करवाना होता है, तो सबमिशन से पहले वो आपसे पिन कोड मांगता है ताकि कंफर्म किया जा सके कि ये जो सबमिशन है बाय मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो वो आपने लाजमी याद रखना है। तो आपको पिन कोड और आपका जो पासवर्ड होगा वो दोनों मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा या आपके ईमेल पे ईमेल आ जाएगी। उसके बाद आपको जो पासवर्ड मैसेज में आया है या ईमेल में आया है वो पासवर्ड और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपका CNIC नंबर होगा वो लगाएंगे। पासवर्ड लगा के मैं लॉगिन कर लेता हूँ।
लॉगिन होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का व्यू आएगा। अगर आपने पहले कोई इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करवाए हुए हैं तो आपके पास जो कंप्लीटेड टास्क है वो इस तरह शो होगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन के 2 फॉर्म आएंगे। तो ये मैंने किए हुए थे 18, 19 और 21। ये जो 3-4 साल हैं जो पिछले प्रीवियस ईयर्स के, अगर आपने सबमिट करवाए तो यहाँ पे शो हो जाएंगे कंप्लीटेड टास्क में। ड्राफ्ट में अगर आपने कोई नया फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, कोई नई डिक्लेरेशन ओपन की हुई है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। तो चूँकि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई इसमें डिक्लेरेशन सेलेक्ट नहीं की, तो इसके बाद यहाँ पे लॉगिन होने के बाद आप ये सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पे जाएंगे, एक रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन से नेक्स्ट डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे तो सेकंड कॉलम में आ जाएं। इसमें जो पहली ऑप्शन है सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स, आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी सैलरी के अलावा कोई और इनकम है तो फिर आप नॉर्मल रिटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं चूंकि सैलरी के अलावा और कोई इनकम नहीं है, सिंगल सोर्स है, जस्ट वो सैलरी है, तो मैं सैलरी रिटर्न सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद वो आपसे पीरियड पूछेगा, आपने सबसे पहले यहाँ से पीरियड सेलेक्ट करना है। पीरियड पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, आपने यहाँ पे मैंने 2021-22 लिखना है, तो जो आपका 21-22 के लिए आपने 2022 लिखना है। अगर फर्ज करें आप नेक्स्ट ईयर करवाएंगे 22-23 तो आपने 2023 लिखना है। तो मैं यहाँ पे 2022 लिखूँगा, सर्च करूँगा और ये देखें जी मेरे पास टाइम पीरियड आ गया 1 जुलाई 2021 से 30 जुलाई 2022। ये टाइम पीरियड मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है जो आपने कैलकुलेट की हुई थी, जो कि 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक जो आपकी टोटल इनकम थी वो लिखनी है। तो इनकम जो मैंने टोटल कैलकुलेट की है वो थी तकरीबन 7,65,088 रुपीज़। तो इनकम लिखते हैं। इनकम लिखने के बाद आपने 2 दफ़ा कैलकुलेट को दबाना है। एक दफ़ा करेंगे तो वो कोई भी इस पर इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी दफ़ा जब करेंगे तो देखें जी उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस कर ली हैं। इनकम लिखने के बाद हम आ जाएंगे टैक्स रिडक्शंस में, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं या कोई रिसर्चर हैं, पार्ट टाइम टीचर्स हैं, तो उनको टैक्स में रिडक्शन होती है। आप अगर अपनी सैलरी स्लिप देखेंगे तो उस पर इस तरह 4 बने होंगे आपके पास कॉलम। पेएबल टोटल टैक्स कितना है, रिकवर कितना हो गया है, ठीक है, उसमें से एग्जेम्प्टेड कितना है कि कितनी आपको छूट दी गई है टैक्स की, और रिकवरेबल कितना है। ये मैंने अगस्त की स्लिप से लिया हुआ है, तो आप जब जून की लेंगे स्लिप से तो जून में जो यहाँ पर आपके पास टैक्स होगा ये, और जो यहाँ पर होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये इसके इक्वल होगा, रिकवरेबल आपके पास 0 होगा। तो आपको जो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड अमाउंट है आपने वो उठाकर यहाँ पर लिख देनी है टैक्स रिडक्शन में। तो मैं जिनका फिल कर रहा हूँ उनकी जो छूट है उनको 2059 2059 जो है इतने रुपए की छूट दी गई है। तो कैलकुलेट करते हैं हम ये कितना बनता है। कैलकुलेट पे किया, उसके बाद हम आ जाएंगे एडजस्टेबल टैक्स पे। एडजस्टेबल टैक्स पे आके आपने यहाँ पर जितना टैक्स पे किया है, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149, जितना टैक्स आपने पे किया है या जितना आपका टैक्स डिडक्ट किया गया है, ये देखने के लिए कि आपका कितना टैक्स डिडक्ट किया गया है, आप अपनी सैलरी स्लिप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो टोटल रिकवरेबल और यहाँ पे रिकवर्ड टिल, ठीक है, जितना यहाँ पर जून 2022 की सैलरी स्लिप पे जितना टैक्स यहाँ पर लिखा होगा रिकवर्ड टिल जून 2020, आपने वही टैक्स उठाकर वही अमाउंट यहाँ पर लिख देनी है। तो मेरे पास जो अमाउंट है वो है तकरीबन 6195 रुपीज़। ये मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, उसके बाद इसको मैं कैलकुलेट एक दफ़ा किया, दूसरी दफ़ा किया, तो यहाँ पर देखेंगे मेरे पास ये टैक्स आ गया। इसके बाद ये दोनों अमाउंट टैक्स रिडक्शन भी एंटर कर दी, एडजस्टेबल टैक्स भी हो गया। अब हमने आ जाना है कंप्यूटेशन पर। अब कंप्यूटेशन पे जाएं तो देखें उसने ऑटोमेटिकली टोटल जो टैक्स है वो 8,254 रुपये 8,254 रुपीज़ टोटल टैक्स बना था। उसके बाद हमारा जो 8,254 यानी टोटल जो हमारा बन रहा था टैक्स, उसमें उन्होंने डिडक्ट या चार्जेबल कितना बनाया वो कैलकुलेट किया 6,195 रुपये। यही हमारा कैलकुलेट हुआ था या यही हमने पे किया है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा पे टैक्स है वो आ गया। इन तीनों फील्ड्स को कंप्लीट करने के बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट वेल्थ स्टेटमेंट में।
वेल्थ स्टेटमेंट में सबसे पहले आ जाएगा पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस में आपने जितने भी एक्सपेंस किए हैं, जैसे कोई आपने रेंट दिया है किसी चीज़ का, आपने कोई टैक्स दिया है, कोई व्हीकल मेंटेनेंस है, ट्रैवल किया किसी जगह, कोई उम्रा कोई हज वगैरह के लिए गए हैं या कहीं दूसरे सिटी गए हैं, कोई टिकट जहाज़ के लिए है, कोई भी किसी किस्म का ट्रैवलिंग के रिलेटेड जो एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी आपका सालाना जो बिजली का बिल है, वाटर का अगर आपके पास कोई वाटर सप्लाई का, जितने भी आपके एक्सपेंसेस है आपने रिलेटेड फील्ड में उनको एंटर करते जाना है। तो मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इनको एंटर कर लेता हूँ। मैंने अपने अकॉर्डिंग इसमें सारे एक्सपेंसेस ऐड कर लिए। आपने अपने अकॉर्डिंग जो जो आपका एक्सपेंस होगा, जिस लिहाज से होगा, आपने वो सारे ऐड करते जाना है। ऐड करने के बाद 2 दफ़ा कैलकुलेट वाले बटन को दबाएंगे तो इस तरह आपका टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। एक्सपेंस ऐड करने के बाद आप आ जाएंगे पर्सनल एसेट्स या लायबिलिटीज़ में। यहाँ पर आएंगे तो ये देखें, यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर का जो एसेट्स हैं उसमें 30,000 कैश जो है, जो नॉन बिजनेस है, कैश इन हैंड है जो, वो ऐड की हुई है। आप इसमें अगर मज़ीद आपके पास कोई और कैश है, कोई आपने कोई मोटरसाइकिल, कोई भी नई इक्विपमेंट कोई ली है, कोई बिजनेस कैपिटल लिया है, यानी आपने कोई एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी ली है, कोई प्लॉट लिया है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये ऊपर कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, बिजनेस कैपिटल, ठीक है, जो भी आपके पास एसेट है आपने उसके अकॉर्डिंग ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कैश जो नॉन बिजनेस है, जो पहले 2,30,000 था, तो इसको मैं 2,30,000 इस साल वाला ऐड करके 2,60,000 कर देता हूँ। कैलकुलेट करता हूँ। नहीं जी, कैलकुलेट करने के बाद अब आ जाते हैं रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में। तो यहाँ पे देखिए जी, हमारे पास टोटल जो अनरिकॉन्साइल्ड आ रही है वो आ रही है 7,65,088। क्यों आ रही है? क्योंकि हमने अभी तक जो यहाँ पर अमाउंट है जो हमने डिक्लेयर की है वो नहीं लिखी। सबसे पहले आके आपने जो 7031 कोड है उसके अगेंस्ट जो आपने सैलरी वाले ऑप्शन में जो अपनी सैलरी एंटर की थी वो यहाँ पर सेम सैलरी लिखनी है। तो वो थी मेरी 7,65,088। ये लिख के मैं कैलकुलेट करूंगा। तो देखें, मेरे जो रिकनसाइल अमाउंट है यानी जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है वो मेरी ज़ीरो हो गया। रिटर्न सबमिट करवाने से पहले इस बात का यकीन कर लें कि आपकी जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है वो सिफर है। यहाँ पर सिफर के अलावा कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर सिफर के अलावा यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी तो आपकी जो रिटर्न है वो सबमिट नहीं होगी। वो पहले कहेगा जी आप अपनी जो अमाउंट है, जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है, उसको एडजस्ट करें, उसके बाद सबमिट करने की कोशिश करें। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि एक्सपेंसेस में यहाँ पे ऐड किया, ठीक है, टोटल इनकम मेरी 7,65,000 है, तो मैं क्या करूँ कि यहाँ पे एक्सपेंस ऐड किया 535, बाकी जो 2 लाख है वो मैं उसको बताना गवारा ही ना करूँ, ना ही उसको एसेट्स में शो करवाऊँ, ना कहीं एक्सपेंस में शो करवाऊँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जो प्रीवियस हमारा था 30,000 वही लिखता हूँ, लिख के कैलकुलेट कर देता हूँ। तो अब देखें, जहाँ पे रिकॉन्सिलेशन में आता हूँ तो ये मेरे पास -230 आ गया। ठीक है, क्यों -230 आया? कि क्योंकि ये मेरे पास एक्स्ट्रा है। मैंने बताया कि मेरी इतनी इनकम है, ये मेरा एक्सपेंस हुआ है, तो ये मैंने अमाउंट जो है अनरिकनसाइल छोड़ दी है। अब इस अमाउंट को रिकनसाइल करना है तो उसके लिए आप बता दें, अगर आपने कहीं खर्च किया एक्सपेंस में डाल दें, अगर आपके पास पड़ी हुई है तो उसको एसेट्स या लायबिलिटीज़ में डाल दें। तो मैंने इसको अपने एसेट्स में ऐड किया, जो मेरे पास 2,60,000 बन गए, 30 ये और 30 पहले वाला। इसको कैलकुलेट करेंगे, अब दोबारा वापस जाएंगे तो मेरी अमाउंट दोबारा जो अनरिकनसाइल्ड थी वो सिफर हो जाएगी। ठीक है, जब आपकी यहाँ पर अमाउंट सिफर हो जाए इसका मतलब है कि आपका रिटर्न ओके है, आपकी सारी अमाउंट, आपकी सारी कैलकुलेशंस करेक्ट हैं। इसके बाद आप इसको सेव करें। सेव करने के बाद आप इसको अब सबमिट करवा सकते हैं। सबमिट करवाने से पहले अगर मैं इसको देखें डायरेक्ट सबमिट करूँगा तो इसमें वो कहेगा जी पहले आप ऐसा करें कि इसमें पिन कोड लगाएं। मैं डायरेक्ट सबमिट करने की कोशिश करता हूं। वो कहता है जी पिन कोड मस्ट बी वेरीफाइड बिफोर सबमिशन। तो अब मैं वेरिफिकेशन पे जाता हूं। पिन कोड आपने यहाँ पे, ये वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन में जाना है, जो भी आपका पिन कोड होगा आपने जाके वो पिन कोड लगाना है। लगाने के बाद वेरीफाई करना है पिन कोड को।
कोड मेरा देखें जी, कोड वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आप जाके इसको सबमिट करेंगे तो आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगा। ये देखें जी, ये मेरे पास 18, 19, 21 सारे मेरे पास जो ये 22 आ गया जी। ठीक है, इसको रिफ्रेश किया, 22 भी आ गया। जितने मेरे सारे सालों के इनकम टैक्स रिटर्न थे वो सारे शो हो गए। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसको व्यू करके डाउनलोड करके इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ। प्रिंट करने के लिए आपके पास देखें ऊपर ये प्रिंट का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो फाइल होगी मुकम्मल, जिसमें मुकम्मल डिटेल होगी 3 या 4 पेजेस की, ये डाउनलोड हो जाएगी। आप इस फाइल को एज ए PDF भी महफूज कर सकते हैं और इसका प्रिंट करके भी इसको सेव कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद ये फाइल आपको इस तरह की नज़र आएगी। ऊपर आपकी सारी डिटेल्स होंगी, ठीक है। नीचे नेट एसेट करंट ईयर के मेरे जो नेट हो गए हैं, यानी प्रीवियस प्लस करंट जो है वो बन गए 260। टैक्स चार्जेबल कितना था, कितना चार्ज हुआ, टोटल इनकम कितनी थी, टोटल, ठीक है, ये सारी डिटेल आ गई जी। इस तरह आपकी बाकी सारी जो डिटेल्स हैं वो नीचे इन 2 या 3 पेजेस पे सारी मुकम्मल डिटेल्स आ जाएंगी, आप इनको देख सकते हैं। जी एवरीवन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।